पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जो हमेशा एक नए मोड़ पर खड़ा मिलता है, लेकिन इस बार जो होने जा रहा है वो सिर्फ सियासत नहीं, ये पूरे निज़ाम को झटका है। 27वीं आईनी तरमीम एक ऐसी दस्तावेज जिसने खामोशी से तमाम सुर्खियों से दबा दिया है, जिसके लिए साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि यह पाकिस्तान के रियासती ढांचे को हमेशा के लिए बदल सकती है। ये महज एक जुमला नहीं बल्कि एक इंतबाह है, एक ऐसी घंटी जो बता रही है कि असल जंग अभी शुरू हुई है। ये तरमीम क्यों आ रही है, किसका फायदा है और कौन खौफजदा है? पाकिस्तान में इख्तियारात की तकसीम हमेशा एक हसास मसला रहा और जब भी इसमें तब्दीली की बात होती है तो रियासत के हर सुतून में लर्जिश दौड़ जाती है। इसीलिए जब ये ड्राफ्ट सामने आया तो जमहूरियत पसंद हलकों में बेचैनी और ताकतवर इदारों में तशवीश की लहर दौड़ गई। रजा रब्बानी ने खबरदार किया कि मौजूदा नाजुक सियासी हालात में सूबाई खुद मुख्तारी से छेड़छाड़ विफाक पर गहरे असरात डाल सकती है। मरकजी तर्जुमान JUI असलम गौरी का कहना है कि ये तरमीम कौम और जमहूरियत के मफाद में नहीं है, इसलिए तमाम हुकूमती तरामीम की भरपूर मुखालिफत की जाएगी। कौमी असम्बली के इजलास के दौरान महमूद खान अचकजई ने 27वीं तरमीम के बिल की कॉपी फाड़ दी। ये वो लम्हा था जब पाकिस्तान की सियासत ने गहरी सांस ली और सबने महसूस किया कि कुछ बड़ा हो रहा है। पाकिस्तान के ताकत के 3 बड़े मराकज़ पार्लियामेंट, एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया सब इस तरमीम को अपने अपने जाविये से देख रहे हैं। पार्लियामेंट कहती है कि इख्तियारात सूबों और मुंतखब नुमाइंदों के पास रहने चाहिए। ताकतवर हलकों का कहना है कि इस इंतशार के दौर में मुस्तहकम कंट्रोल ज़रूरी है, जबकि अदलिया इस बहस को रियासती तवाज़ुन की असल बुनियाद से जोड़ रही है। इस तरमीम ने तीनों सुतूनों को बराह रास्त एक सफ में ला खड़ा किया है, जहां हर इदारा अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन पाकिस्तान की अंदरूनी जंग सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, चीन, अमरीका, यूरोप और खलीजी रियासतें सब इस तब्दीली के असरात का हिसाब लगा रहे हैं। चीन को CPEC के बाइस पाकिस्तान में फैसला साजी का मुस्तकिल फ्रेमवर्क चाहिए। ब्रोकिंग्स और USIP की ताज़ा रिपोर्ट्स कहती हैं कि पाकिस्तान में इख्तियारात की हर बड़ी तब्दीली खित्ते की हिकमत अमली को बराह रास्त मुतासर करती है, जबकि खलीजी रियासतें सरमायाकारी के लिए ताकतवर और मुस्तकिल फैसला साज चाहती हैं। ये वो आलमी कंपस है जो पाकिस्तान के अंदरूनी फैसलों पर छाया रहता है, जबकि 27वीं तरमीम इस कंपस की सुई को हिलाने लगी है। असल जंग क्या है? आहीन, इख्तियार या ताकत? पाकिस्तान के सियासी माहिरीन कहते हैं कि ये लड़ाई दरअसल 2 चीज़ों की है। पहली, इख्तियार की जंग कि मुल्क में फैसला कौन करेगा, मुंतखब नुमाइंदे या वो कुव्वतें जिनके पास ताकत की अमली बंदूक है। दूसरी, सिमत की जंग, पाकिस्तान कौन सी सिमत चलेगा, चीन का स्ट्रेटेजिक ब्लॉक या अमरीकी जोग्राफियाई इत्तेहाद या फिर एक खुद मुख्तार मुतवाज़िन रास्ता। इस तरमीम के जरिए मुल्क का पावर मैप दोबारा बनने जा रहा है, एक ऐसा पावर मैप जिसमें हर इदारा अपनी जगह बचाने या बढ़ाने की कोशिश में है। सियासतदान कहते हैं कि इख्तियार का बिखराव जमहूरियत की बुनियाद है, लेकिन ताकतवर हल्के समझते हैं कि इस इंतशार के दौर में ताकत का मरकज मजबूत होना चाहिए। यहाँ सवाल सिर्फ आईनी नहीं बल्कि अमली भी है। क्या पाकिस्तान बिखरे हुए निज़ाम के साथ आगे बढ़ सकता है या हमें यकजा सिमत में चलने के लिए ताकत की रीढ़ को मजबूत करना होगा? ये वो सवालात हैं जो हर बड़ी सियासी शख्सियत पूछ रही है, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। 27वीं तरमीम का नतीजा पाकिस्तान की अगली 2 दहाइयों का फैसला करेगा। अगर ताकत का नया ढांचा बना तो इसके असरात जाहिर होने में साल नहीं महीने लगेंगे। पाकिस्तान का मुस्तकबिल एक दस्तावेज के अल्फाज में बंद है। विफाक और सूबों के ताल्लुकात, अदलिया और रियासत का तवाज़ुन, आईनी हाकमियत का दायरा, ये सब नई शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। ये बाजी सिर्फ सियासत की नहीं, पूरे निज़ाम की है। पाकिस्तान एक खामोश मगर फैसला कुन लम्हे से गुजर रहा है। 27वीं तरमीम सिर्फ कागज पर लिखी सतरें नहीं, ये ताकत की सबसे बड़ी लड़ाई है जिसमें कोई भी फरीक हारने को तैयार नहीं। क्या ये तरमीम पाकिस्तान में इस्तेहकाम लाएगी या एक नई खींचातानी का दरवाजा खोल देगी? सवाल सिर्फ ये नहीं कि तरमीम क्या कहती है, सवाल ये है कि पाकिस्तान किस सिमत जाना चाहता है, क्योंकि कौमों की तकदीरें आईनी अल्फाज से नहीं फैसलों से बनती हैं और ये फैसला पाकिस्तान की नई तारीख लिखने वाला है।